विस्परिंग पाइन्स के छोटे और दूर दराज के शहर में एक पुराने जंगल के अंदर बसा हुआ एक अजीब सा डरावना सा जंगल था। ये एक ऐसा जगह था जहाँ के लोग बहुत सालों तक इसके बारे में बात करते हुए आ रहे थे। भयानक घटना की कहानियाँ थी जिसने सबसे शक्तिशाली आत्मा को भी डरा दिया था, लेकिन जो कुछ सामने आने वाला था उसके लिए शहर को कोई भी खबर नहीं थी। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को जैसे ही सूरज नीचे डूबा, कटे हुए पेड़ों के बीच से लंबी सी छाया दिखाई दे रही थी। दोस्तों का एक ग्रुप अपने कैंप फायर के बीच एक साथ हो गए। उसमें सारा नाम की एक लड़की भी शामिल थी, एक शक्तिशाली आत्मा जो हमेशा विस्परिंग पाइन्स के जंगल के रहस्य को और आकर्षित बनाती थी। जैसे जैसे रात होते गई, ग्रुप ने ट्रूथ और डेयर खेलने का फैसला किया। सारा की बारी आने तक ये सब एक मज़ेदार खेल लग रहा था। सारा ने बोला, हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। और फिर ग्रुप में एलेक्स ने बात की, मैं तुम्हें जंगल के किनारे बनी एक पुरानी हवेली में रात बिताने का चैलेंज देता हूँ। उसने कहा। उसकी आंखों में एक बुरी सी चमक थी। ये हवेली शहर में एक बहुत डरावनी और भूतिया थी। अफवाह थी कि एक पुराने मालिक की आत्मा यहाँ भटक रही है। अपने आप को साबित करने के लिए उत्सुक सारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के डेयर को मान लिया। केवल एक टॉर्च और अपनी हिम्मत से हवेली की ओर चल दी। रात अभी बाकी थी और जंगल की भयानक शांति उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट से ही टूट रही थी। जैसे ही सारा हवेली के पास पहुंची, उसने थोड़ा डरते हुए सामने का दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने अंधेरे में कदम रखा, सारा को थोड़ा डर लग रहा था। जैसे ही सारा की टॉर्च की रोशनी उधर पड़ी, वहाँ धूल से भरी हुई पुरानी वॉलपेपर लगी हुई थी। ऊपर सारा ने हॉल में हल्के से फुसफुसाने की आवाज़ सुनी और किसी की चलने की भी आवाज़ सुनी, लेकिन उसने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। उसे धूल से भरा हुआ मकड़े के जाले से ढका हुआ एक बेडरूम मिला और उसने यहीं रात रुकने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे रात होते गई, सारा की बेचैनी बढ़ते गई। उसने अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो, हंस रहा हो, जो हवेली के अंदर से आ रही थी। सारा ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन सामने का दरवाज़ा रहस्यमय तरीके से बंद हो चुका था। सारा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी और उसका डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि परछाइयाँ उसके चारों तरफ नाच रही थी। सारा ने एक डरावनी सी आवाज़ सुनी, जो भयानक पियानो की थी, जो हवेली के चारों तरफ से आ रही थी। ये आवाज़ और तेज़ होते गई, मानो अंधेरे में उसे कोई इशारा कर रहा हो। सारा ने हवेली के गुप्त रास्ते को खोज लिया और उस डरावनी आवाज़ को अनसुना किया। सारा ने टिमटिमाते मोमबत्तियों से सजी एक रूम में पहुंची, जहां पियानो रखा हुआ था। वो पियानो अपने आप ही बज रहा था। रूम डरावनी शक्तियों से भरी हुई थी और सारा को एहसास हुआ कि अनजाने में एक ऐसे रूम में आ गई है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रूम के अंधेरे से परछाई जैसे कुछ चीज़ निकली और वो हवेली में रहने वाले मालिक की आत्मा थी, जो सारा से बोल रही थी, आपने मेरी जगह में प्रवेश करने की हिम्मत की। उसकी आवाज़ में सदियों का दुख दिखाई दे रहा था। तुम अनंत काल तक इस श्रापित हवेली की कैदी बनकर रहोगी। सारा ने घबराते हुए देखा कि हवेली का दरवाज़ा चारों तरफ से बंद हो चुका है। सारा की सताई हुई आत्मा हमेशा के लिए उस घर में बंद गई है। उस दिन से सारा को किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।